हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे कथा पर्व से। तो इसमें भीष्मदेव शिशुपाल के जो आक्षेप थे उनका उत्तर दे रहे हैं और इसका अभी विस्तार से वो खंडन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इसमें महिमा होगी, तो उसी महिमा का हम अभी विस्तार से श्रवण करेंगे। सुनिए, तो ये 38वां ही अध्याय है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। भगवान नारायण के महिमा और उनके द्वारा मधु कैटभ का वध। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय, तदनंतर भीष्म जी का वह समयोचित वचन सुनकर कौरव नंदन बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उनसे इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, पितामह, मैं इन भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप उन्हें कृपा पूर्वक बताएं। पितामह, भगवान के अवतारों और चरित्रों का क्रमशः वर्णन कीजिए। साथ ही मुझे यह भी बताइए कि श्री कृष्ण का शील स्वभाव कैसा है। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर इस अवसर का लाभ उठाकर भगवत चर्चा या भगवत लीला का श्रवण करना चाहते हैं। और साथ में यह भी उद्देश्य रहा होगा कि अन्य भी इस भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को अच्छी तरह से समझ पाए, क्योंकि यहाँ पर जो इतना बड़ा आक्षेप हुआ है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा किए हैं और भीष्मदेव जो इसका समर्थन किए हैं, उन्होंने इसकी आज्ञा दी है कि भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए, तो इस तत्व को अच्छी तरह सभी समझ लें। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय, उस समय युधिष्ठिर के इस प्रकार अनुरोध करने पर भीष्म ने राजाओं के उस समुदाय में देवराज इंद्र के समान सुशोभित होने वाले भगवान वासुदेव के सामने ही शत्रुहंता भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कर्मों का, जिन्हें दूसरा कोई कदापि नहीं कर सकता, वर्णन किया। यहाँ बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है वहाँ। और भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, लेकिन उनके पिताश्री, उनके सारे संबंधी यदुवंशी भी वहाँ हैं। तो बहुत ही एक प्रकार से एक अद्वितीय प्रसंग है जहाँ पर भगवान और उनके सभी पार्षद, उनके भक्त उपस्थित हैं। अन्य तटस्थ लोग भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं और स्वयं भीष्मदेव इसका व्याख्यान कर रहे हैं। कितना सुंदर प्रसंग हुआ है। आगे, धर्मराज के समीप बैठे हुए संपूर्ण नरेश उनकी यह बात सुन रहे थे। राजन, बुद्धिमान और श्रेष्ठ भीमकर्मा भीष्म ने शत्रुदमन चेदिराज शिशुपाल को सांत्वना पूर्ण शब्दों में ही समझाकर कुरुराज युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। तो भीष्मदेव भी फिर शिशुपाल जी को समझाते हैं कि आप थोड़ा शांत रहिए, मैं इसका विस्तार से वर्णन करता हूँ, सुनो, इतने अधीर मत हो। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। और अभी वे विस्तार से भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे। भीष्म बोले, राजा युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों की गति बड़ी गहन है। उन्होंने पूर्व काल में और इस समय भी जो महान कर्म किए हैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। ये सर्वशक्तिमान भगवान अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त स्वरूप धारण करके स्थित हैं। पूर्व काल में ये भगवान श्री कृष्ण ही नारायण रूप में स्थित थे। यही स्वयंभू एवं संपूर्ण जगत के प्रपितामह हैं। ये कोई साधारण कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं अ, ब्रह्मा जी के भी पितामह, उनके भी पिता हैं, यानी कि हमारे प्रपितामह। इनके सहस्त्र मस्तक हैं। ये ही पुरुष, ध्रुव, अव्यक्त एवं सनातन परमात्मा है। इनके सहस्रों नेत्र, सहस्त्र मुख और सहस्रो चरण हैं। ये सर्वव्यापी परमेश्वर सहस्त्र भुजाओं, सहस्त्र रूपों और सहस्रों नामों से युक्त हैं। इनके मस्तक सहस्त्र मुकुटों से मंडित हैं। ये महान तेजस्वी देवता है। संपूर्ण विश्व इन्हीं का स्वरूप है। इनके अनेक वर्ण हैं। यहाँ वर्ण यानी कि कर्ण, जो रंग होता है उसकी बात है। भगवान का कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग वर्णों, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से वर्णों की बात नहीं हो रही है। भगवान के अलग अलग उनके कलर्स हैं,
उनके शरीर के। ये देवताओं के भी आदि कारण हैं और अव्यक्त प्रकृति से परे अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थित हैं। उन्हीं सामर्थ्यवान भगवान नारायण ने सबसे पहले जल की सृष्टि की है। फिर उस जल में उन्होंने स्वयं ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। उन्होंने स्वयं ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि की है। इस प्रकार आदिकाल में समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। फिर प्रलय काल आने पर जैसा कि पहले हुआ था, समस्त स्थावर जंगम सृष्टि का नाश हो जाता है एवं चराचर जगत का नाश होने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवता भी अपने कारण तत्व में लीन हो जाते हैं। यहाँ पर कैसे सृष्टि होती है और कैसे विनाश होता है उसका संक्षिप्त वर्णन हो रहा है। और समस्त भूतों का प्रवाह प्रकृति में विलीन हो जाता है। उस समय एकमात्र सर्वात्मा भगवान महानारायण शेष रह जाते हैं। भरत नंदन, भगवान नारायण के सब अंग सर्वदेवमय है। राजन, द्युलोक उनका मस्तक, आकाश नाभि और पृथ्वी चरण है। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के स्थान में है। चंद्रमा और सूर्य नेत्र है और एवं इंद्र और अग्नि देवता इन परमात्मा के मुख हैं। तो ये भगवान का जैसे विश्व रूप है, इस प्रकार से यहाँ पर उसको कल्पना के माध्यम से बताया जा रहा है कि भगवान इस प्रकार से विश्व रूप में स्थित है। इसी प्रकार अन्य सब देवता भी उन महात्मा के विभिन्न अवयव हैं। जैसे गूंथी हुई माला के सभी मणियों में एक ही सूत्र व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। प्रलय काल के अंत में सबको अंधकार से व्याप्त देख सर्वज्ञ परमात्मा ब्रह्मभूत महायोगी नारायण ने स्वयं अपने आप को ही ब्रह्मा रूप में प्रकट किया। यानी कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भी भगवान नारायण से हुई। इस प्रकार अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले सबकी उत्पत्ति के कारणभूत और संपूर्ण भूतों के अध्यक्ष श्री हरि ने ब्रह्मा रूप से प्रकट हो सनत कुमार, रुद्र, मनु तथा तपस्वी ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया। सबकी सृष्टि उन्होंने ही की। उन्हीं से संपूर्ण लोकों और प्रजाओं की उत्पत्ति हुई। युधिष्ठिर, समय आने पर उन मनु आदि ने भी सृष्टि का विस्तार किया। उन सब महात्माओं से नाना प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। इस प्रकार एक ही सनातन ब्रह्म अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो गया। यहाँ भगवान अपने विभिन्न अंशों को अ, अंशों के माध्यम से जो ये सृष्टि कार्य करवा रहे हैं। तो यहाँ इससे ये अभिप्राय नहीं है कि भगवान अलग अलग रूप में बंट गए हैं और ये सब मनु है या ब्रह्मा है, ये सभी ब्रह्मा, ये भगवान श्री कृष्ण उनके ही स्वांश हैं अथवा इनसे अभिन्न है, इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए। तो मनु है, ब्रह्मा जी ये सब है, ये विभिन्नांश हैं, यानी कि जीव तत्व है। तो भगवान के जैसे स्वांश होते हैं, यानी कि निजी जो अंश हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के जैसे नारायण है, फिर नारायण के भी अंतर्गत कारणोदकशाय विष्णु है, फिर गर्भोदकशाय विष्णु है, क्षीरोदकशाय विष्णु है। तो ये सारे जो अलग अलग विष्णु अवतार है या अन्य जो भी जैसे वामन अवतार है, राम अवतार है, तो अ, ये सारे जो अवतार है उनके स्वांश अवतार हैं, उन्हीं के ही विस्तार स्वरूप है। तो ये उनसे अभिन्न है। लेकिन दूसरे होते हैं विभिन्नांश। विभिन्नांश अर्थात जो जीव तत्व है, लेकिन भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो भगवान से विशेष शक्ति से वे अ, अभिभूत हैं। वो जैसे परशुराम जी हैं, भगवान परशुराम जी हैं, तो वे शक्त्यावेश अवतार हैं। नारद मुनि, वो भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। तो विशेष शक्ति का जिसमें आवेश हुआ है। तो जो यहाँ पर मनु है, वे भी इस प्रकार से प्रजोत्पत्ति की जो शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त करते हैं। इस तरह से वे उनके शक्तिवश अवतार हैं। और ब्रह्मा भी, क्योंकि वो भगवान की सृजन शक्ति है, तो भगवान के जो सृजन करने के लिए उनको शक्ति से आविष्ट करते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा और मनु आदि जो है वो भगवान से जैसे नारायण है और कृष्ण में भेद नहीं है, इस प्रकार से ब्रह्मा और मनु आदि ये श्री कृष्ण जैसे है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इनके शक्ति द्वारा आविष्ट है।
शक्ति वे शब्द वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं है, ये समझना। आगे, भरत नंदन, अब तक कई करोड़ कल्प बीत चुके हैं और कितने करोड़ प्रलय काल भी गत हो चुके हैं। मनवंतर, युग, कल्प और प्रलय यह निरंतर चक्र की भांति घूमते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत विष्णुमय है। देवादिदेव भगवान नारायण चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा की सृष्टि करके संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए क्षीर सागर में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा लोगों के पितामह हैं, इसलिए श्री नारायण देव सबके प्रपितामह हैं। तो इसके पहले भी ये वर्णन आया था कि भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रपितामह कहते हैं, कि सभी के प्रपितामह हैं, क्योंकि पितामह शब्द से ब्रह्मा जी को घोषित किया जाता है। तो ब्रह्मा जी के भी जो पिता है तो वो प्रपितामह हुए, है ना। प्रपितामह यानी कि जैसे दादा होता है उसको पितामह कहते हैं, और जो परदादा होते हैं उसको प्रपितामह कहते हैं। तो ब्रह्मा जी सबके दादा हैं और भगवान श्री कृष्ण सबके परदादा हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि उन्होंने की है, इसलिए वे परदादा है अथवा प्रपितामह है। आगे, जो अव्यक्त होते हुए व्यक्त शरीर में स्थित है, सृष्टि और प्रलय काल में भी जो नित्य विद्यमान रहते हैं, उन्हीं सर्वशक्तिमान भगवान नारायण ने इस जगत की रचना की। युधिष्ठिर, इन भगवान श्री कृष्ण ने ही नारायण रूप में स्थित होकर स्वयं ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और धर्म की सृष्टि की। ये समस्त प्राणियों के अंतरात्मा है और कार्यवश अनेक रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं। इनके सभी अवतार दिव्य हैं और देव गुणों से संयुक्त भी है। मैं उन सब का वर्णन करता हूँ। देवगणों से संयुक्त भी अर्थात देवगण से हमेशा वे घिरे रहते हैं। ये सभी उनके परिचारक गण हैं या सेवक गण हैं, जो भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, तब ये भी देवगण उनकी सहायता के लिए, उनके सेवा के लिए साथ में आते हैं। और कई बार भगवान श्री कृष्ण ऐसे इन देवताओं के अंशों को भी अपने साथ ग्रहण करते हैं। तो कई बार देव भगवान के जो पार्षद होते हैं उनमें भगवान का स्वयं का भी अंश होता है और देवताओं का भी अंश होता है। जैसे प्रद्युम्न है, तो उसमें भगवान विष्णु का भी अंश है और कामदेव का भी अंश है। तो इस तरह से भी अ, हम उसको समझ सकते हैं कि देवगणों से भगवान संयुक्त रहते हैं। तो जब ये अवतार ग्रहण करते हैं, तो इसी प्रकार से वो तो स्वयं भी आते हैं, देवगणों के साथ भी जुड़े रहते हैं। तो अ, जो भी प्रयोजन है यहाँ पर आने का, तो उस प्रयोजन में देवताओं को भी सेवा में लगाते हैं। तो इतनी निकटता से भी सब में साथ रहते हैं और ऐसे अ, जैसे अलग-अलग जैसे देवता हैं वो प्रकट हुए हैं, अलग-अलग कुलों में, सो इस तरह से भी उनसे सेवा ग्रहण करते हैं। आगे, देवाधिदेव जगदीश्वर महायशस्वी भगवान श्री हरि सहस्त्र युगों तक शयन करने के पश्चात कल्पांत की सहस्त्र युगात्मक अवधि पूरी होने पर प्रकट होते और सृष्टि कार्य में संलग्न हो परमेश्वरी ब्रह्मा, कपिल, देवगणों, सप्तर्षियों तथा शंकर की उत्पत्ति करते हैं। तो भगवान सहस्त्र युगों तक शयन करते अर्थात भगवान की वो योग निद्रा है। तो भगवान का शयन हमारी तरह जैसे तमोगुण की निद्रा नहीं है। तो भगवान वहाँ अ, शयन करते हैं कारणोदक समुद्र में विशेष रूप से और जैसे गर्भोदक समुद्र है, वहाँ पर भी भगवान शयन करते हैं और क्षीरोदक समुद्र होता है, तो वो भी एक प्रकार का वैकुंठ है, भौतिक जगत के भीतर स्थित। तो इस तरह से भगवान शयन करते हैं और समय-समय पर सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री हरि संत कुमार, मनु एवं प्रजापति को भी उत्पन्न करते हैं। पूर्व काल में प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी नारायण देव ने ही देवताओं आदि की सृष्टि की है। तो सबके आदि क्या है? भगवान श्री नारायण, और नारायण की भी सृष्टि करते हैं भगवान श्री कृष्ण। उनकी सृष्टि करते अर्थात उन्हीं के वे विस्तार स्वरूप। प्रलय के बाद प्रलय काल में समस्त चराचर प्राणी, देवता, असुर, मनुष्य, नाग तथा राक्षस सभी नष्ट हो चुके थे। उस समय एकार्णव यानी कि महासागर की जलराशि में दो अत्यंत दुर्धर्ष दैत्य रहते थे, जिनके नाम थे मधु और कैटभ। तो ये एकार्णव, एकार्णव कैसे कहते हैं कि यहाँ दूसरा कुछ था ही नहीं, केवल जल ही जल था। इसको एकार्णव का जल कहते हैं या एकार्णव का महासागर कहते हैं, जिसमें सब कुछ जलमग्न है,
वहाँ कोई 7 समुद्र नहीं है, वहाँ एक ही सा महासमुद्र है। सब कुछ सारे जल इकट्ठा हो गए। जो प्रलय काल जब आता है तब ऐसा होता है कि सारे जो समुद्र है सब अपनी मर्यादा तोड़कर सब एक हो जाते हैं। तो जब एक हो जाते हैं तो वो पूरा और ऊपर से भी पानी बरसता रहता है। तो इस तरह से सब कुछ जलमग्न हो जाता है, एकार्ण हो जाता है। एकार्णव यानी कि एक समुद्र, अर्णव का अर्थ होता है समुद्र। जैसे गुणार्णव हम जो सुबह-सुबह जो मंगल आरती में गाते हैं, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। तो गुणों के अर्णव है जो गुरुदेव, तो गुणों के अर्णव यानी कि गुणों का समुद्र। तो वैसे यहाँ पर एक अर्णव यानी कि एक महासागर, एक ही महासागर है, सब कुछ जलमग्न है। तो उस समय यहाँ कह रहे हैं कि 2 दैत्य प्रकट होते हैं। वे दोनों भाई युद्ध की इच्छा रखते थे, उन्हें उन्हें मनोवांछित वर देकर उन दोनों दैत्यों का वध किया था। तो अभी यहाँ पर बात हो रही है मधु और कैटभ का किस प्रकार से भगवान वध करते हैं, तो ये दोनों ही भगवान से उत्पन्न हुए लेकिन भगवान का विनाश करना चाहते थे, उनसे द्वेष रखते थे। भगवान ने फिर क्या किया, उनको किसी प्रकार से उनको छल से उनको ये कहा क्या वैसे ये मधु और कैटभ यही कहते हैं कि हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से फिर भगवान श्री विष्णु ने यानी या नारायण ने ही उनको इस प्रकार से वरदान देकर उनका वध कर दिया। तो ये ऐसे सब बहुत सृष्टि के आदि काल में ये सब कथाएँ आती हैं। कहते हैं वे दोनों महान असुर महात्मा भगवान विष्णु के कानों के मैल से उत्पन्न हुए थे। पहले भगवान ने इस पृथ्वी को आबद्ध करके मिट्टी से उनकी आकृति बनाई थी। वे पर्वतराज हिमालय के समान विशाल शरीर लिए महासागर के जल में सो रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से स्वयं वायुदेव ने उनके भीतर प्रवेश किया। तो कहा इन असुरों में हिमालय जितना शरीर था उनका, तो वो लोग और उस महा सागर में वे सो रहे थे, एकार्णव के महासागर में। अब वो विशिष्ट ही लोग होंगे क्योंकि जब ये और कुछ नहीं है लेकिन यहाँ और इनकी उत्पत्ति होती है। तो पहले तो भगवान के कालों के मेल से ये उनका ये आकृति बन रही है। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि भगवान ने पृथ्वी को आबद्ध करके मिट्टी से उनकी आकृति बनाई थी। तो ऐसा लगता है कि भगवान के अपने कानों के मैल और फिर साथ में पृथ्वी तत्व जो है उससे ये पूरा आकार मिला था। उसमें वायु देवता ने प्रवेश किया, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वायु देवता अंदर प्रविष्ट होते हैं। फिर तब वे दोनों महान असुर संपूर्ण द्युलोक को आच्छादित करके बढ़ने लगे। द्युलोक यानी कि जो अंतरिक्ष है, ऊपर के जो लोक है, उसको आच्छादित यानी इतने बड़े हो गए। वायुदेव जिनके प्राण थे, उन दोनों असुरों को देखकर ब्रह्मा जी ने धीरे-धीरे उनके शरीर पर हाथ फेरा। एक का शरीर उन्हें अत्यंत कोमल प्रतीत हुआ और दूसरे का अत्यंत कठोर। तब जल से उत्पन्न होने वाले भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों का नामकरण किया। ये तो बहुत अद्भुत सी बात हुई कि मधु और कैटभ में एक जो था उसका शरीर बहुत ही सौम्य था और एक का बहुत ही कठोर शरीर था। दोनों का नामकरण किया। यह जो मृदु शरीर वाला असुर है इसका नाम मधु होगा और जिसका शरीर कठोर है वह कैटभ कहलाएगा। तो ये मृदुता से मधु शब्द प्राप्त हुआ और कठोरता से कैटभ शब्द प्राप्त हुआ यानी कैटभ नामकरण उसके गुण के कारण हुआ। कटभ यानी कठोर। इस प्रकार नाम निश्चित हो जाने पर वे दोनों दैत्य बल से उन्मत्त होकर सब और विचरने लगे। राजन सबसे पहले वे दोनों महादैत्य मधु और कैटभ द्योलोक में पहुंचे और वो सारे लोग को आच्छादित करके सब और विचरने लगे। उस समय सारा लोक जलमय हो रहा था। उसमें युद्ध की कामना से अत्यंत निर्भय होकर आए हुए उन दोनों असुरों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वह एकार्णव रूप जल राशि में अंतर्धान हो गए। तो ब्रह्मा जी भी अंतर्धान हो जाते कि ये तो युद्ध करने आ गए। वे भगवान पद्मनाभ यानी कि विष्णु के नाभि से प्रकट हुए कमल में जा बैठे। उन्हें भय लगा कि ये कहीं मेरा ही वध ना कर दे। तो वे भगवान विष्णु के जो नाभि रूपी जो कमल है, नाभि में जो कमल है, तो उसमें वे नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है, तो उसमें वे बैठ गए। वह कमल वहाँ पहले ही स्वयं प्रकट हुआ था।
कहने के तो वह पंकज था, परंतु पंख से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो वो केवल पंकज, क्योंकि ताम्र से कमलों की उत्पत्ति कीचड़ से होती है, लेकिन यहाँ इस कमल की उत्पत्ति कोई कीचड़ से नहीं हुई थी। वो भगवान के नाभि से हुई थी। वैसे सामान्य रूप से नाभि में हम थोड़ा ऑब्जर्व यदि करते हैं तो उसमें हल्का सा कीचड़ जैसा, उसमें थोड़ा मैल जैसा देखा जाता है, यदि आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो। लेकिन भगवान के यहाँ नाभि जो है वो हमारे जैसे मलिन नहीं होती, वो दिव्य है। इसलिए यहाँ पर वो विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भगवान की नाभि अत्यंत दिव्य है, पवित्र है। तो वहाँ तो कोई किसी प्रकार की मलिनता का प्रश्न ही नहीं। और जहाँ तक बात है कि भगवान के कानों से जो मेल भी आया, तो वो भी एक वो पवित्र ही वस्तु है, वो उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है। आगे, लोक पितामह ब्रह्मा ने अपने निवास के लिए उस कमल को ही पसंद किया और उसके भूरी भूरी सराहना की। भगवान नारायण ब्रह्मा दोनों ही अनेक सहस्त्र वर्षों तक उस जल के भीतर सोते रहे, किंतु कभी तनिक भी कंपायमान नहीं हुए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात वे दोनों असुर मधु और कैटभ उसी स्थान पर आ पहुंचे जहां ब्रह्मा जी स्थित थे। तो वे नाभि कमल के पास पहुंच गए। उन दोनों काया एक महातेजस्वी लोकनाथ भगवान पद्मनाभ अपने शैया से खड़े हो गए। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। फिर तो उन दोनों के साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस भयानक एकारण में और जहाँ त्रिलोकी जलरूप हो गई थी, सहस्त्र वर्षों तक उनका वह घमासान युद्ध चलता रहा। परंतु उस युद्ध में उन दोनों दैत्यों को तनिक भी थकावट नहीं होती थी। अब ये भगवान अपनी लीला के लिए सारी युद्ध के प्रसंग भी उपस्थित करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान स्वयं उत्पत्ति किए तो अभी भगवान के लिए तो बहुत संकट उत्पन्न हो गया, तो हमारे जैसा अ, विवेकहीन कार्य भगवान नारायण नहीं करते। वो अपनी लीला के आस्वादन के लिए ये सब करते हैं। और भगवान क्योंकि सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, इसलिए जो जो भी अ, भगवान से ऐसे युद्ध की कामना रखते हैं, तो भगवान उनको ऐसे ऐसे अवसर भी देते हैं, क्योंकि वे तो सबके पिता हैं, सबकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। ये नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहु नाम यो विदधाति कामा, तो सबकी कामनाओं की पूर्ति वे करते हैं। तो असुरों की भी कामनाओं की पूर्ति भगवान करते हैं। तो ये उनकी लीला के अंतर्गत ही होता है। तो इसमें उनके युद्ध विषय कामना भी पूर्ण होती है, असुरों की भी और भगवान की भी। और उनकी सदगति भी होती है। असुर क्योंकि जब उन भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाते हैं तो उनको भी सदगति प्राप्त होती है। अभी आगे देखिए, तत्पश्चात दीर्घकाल व्यतीत होने पर वे दोनों रणोन्मत्त दैत्य प्रसन्न होकर सर्वशक्तिमान भगवान नारायण से बोले। अब देखिए असुर क्या कह रहे हैं। सुरश्रेष्ठ, हम दोनों तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न है। तुम हमारे लिए स्पृहणीय मृत्यु हो। हमें ऐसी जगह मारो जहाँ की भूमि पानी में डूबी हुई न हो। तो अभी मधु और कैटो स्वयं से प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि भाई तुम बहुत बढ़िया, तुमने लड़ाई की हमारे साथ नारायण। तुम तो हमें लगता है कि तुम हमें मारोगे तो हमारा उसमें हित ही होगा, अच्छा ही होगा। तो ऐसा करो, हम तुम्हें अ, अ, वरदान के रूप में ही हम तुम्हें ये दे रहे हैं कि आप हमें मारो, पर हाँ ऐसी जगह पे मारो कि जहाँ की भूमि पानी में डूबी ना हो। फिर आगे, तथा मरने के पश्चात हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों। जो हमें युद्ध में जीत ले, हम उसी के पुत्र हो, ऐसी हमारी इच्छा है। तो अब उन्होंने वरदान एक दिया कि हमें मार डालो, दूसरा था वरदान मांग भी लिया कि हम आपके पुत्र हो। इस तरह उनकी बात सुनकर भगवान नारायण ने उन दोनों दैत्यों को युद्ध में पकड़कर उन्हें दोनों हाथों से दबाया और मधु तथा कैटभ दोनों को अपनी जांघों पर रखकर मार डाला। मरने पर उन दोनों की लाशें जल में डूबकर एक हो गई। जल के लहरों से मथित होकर उन दोनों दैत्यों ने जो मेद छोड़ा, उससे आच्छादित होकर वहां का जल अदृश्य हो गया। यानी कि इतना सारा मेद था कि वहां जल ही नहीं दिखाई दे रहा था, और मेद ही मेद था। उसी पर भगवान नारायण ने नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि की। राजन कुंती कुमार, उन दोनों दैत्यों के मेद से सारी वसुधा आच्छादित हो गई। अतः तभी से यह मही मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जो मेदिनी जो नाम पृथ्वी का हुआ, वो कब से हुआ? इस घटना से। ये मधुर कैटभ का शरीर जो था, वो एक कारण जल में जब पड़ा था तो एक हो गया, और सब उससे उसका पूरा मेद पूरा जल राशि में फैल गया।
तो वहाँ पर इतना मेद फैला कि वहाँ क्योंकि मेद और पानी का मेल नहीं होता है, इसलिए मेद के जो जमा होने के कारण वहाँ पर ही भगवान विष्णु नारायण ने उसपे जीवों की सृष्टि की। तो इतना बड़ा मेल था वहाँ, कल्पना करें कि कितना उसका क्वांटिटी कितनी होगी। तो और उसी पर फिर इसलिए पृथ्वी क्योंकि ऐसे इस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई इसलिए उसका नाम मेदिनी हुआ। भगवान पद्मनाभ के प्रवाह से यह मनुष्य के लिए शाश्वत आधार बन गई। तो अभी आगे जो है और भगवान के जो अवतार हैं उनका वर्णन होगा, तो उसको हम कल श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर विराम करेंगे महाभारत में। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।